का नहीं, सच्चे का चेहरा है। देखिए मिंबर शरीफ पर औलादे नबी, औलादे हुसैन आदम, हजरत क़िबला बाबरकत सरकार कायदे मिल्लत हुजूर सैयदी सरकार महमूद अशरफ साहब क़िबला दामत बरकातुल कुद्सिया पूरी शान सयादत तरीकत के साथ मिंबर शरीफ पर हाजिर है। थोड़ी देर इनके घर की बातें मेरी जबान से सुन ले। अरे यार अल्लाह तौफीक दे, बैठ जाओ तुम बैठ जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती, ये सुनते नहीं हो तुम लोग? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बात यहाँ से शुरू हुई थी मेरी कि हजार मुखालफत के बावजूद कभी मस्जिद पे हमला, कभी मदरसे पे हमला, कभी खानका पे हमला, कभी टोपी पे हमला, कभी दाढ़ी पे हमला, कभी मेरी बहन की चादर पे हमला। हर चार जानिब से जिस जहत देखो, जिस समत देखो, जिस खत्ते में देखो, जिस हिस्से में देखो, नजर डालेंगे अब हर जगह मुखालफत हो रही है। मगर खुदा का शुक्र तो देखें आप, मुखालफतें करने वाले थक गए मगर इस्लाम आज तक जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। खुदा का शुक्र है, कुरान जलाया भी लोगों ने फिर भी बाकी है, कुरान फाड़ा भी लोगों ने फिर भी बाकी है, कुरान दरिया में डाला भी लोगों ने फिर भी बाकी है, दाढ़ियों को निशाना बनाया भी लोगों ने फिर भी बाकी है, टोपियों को निशाना बनाया लोगों ने फिर भी बाकी है, मस्जिदों को निशाना बनाया लोगों ने फिर भी बाकी है। होने वाला कुछ नहीं है। जो दुश्मन थे वो मिट गए मगर जो हिफाजत करने के लिए आए थे, हालांकि उनके हाथों में तलवारें रखी थी, कानों में चोलियां पड़ी थी, चाहे वो मखतूब सिमला हो या अजमेर का गरीब नवाज हो। 850 साल हो गए, तुम सो के भी नहीं उठते, उनके मजारों पर कुलतुलो फूलों की बरसात हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा। पूरी दुनिया एक तरफ मगर मेरे रसूल का दीवाना एक तरफ। और से नहीं बोल रहे, पूरी ताकत से नहीं बोल रहे। सुनो, एक इशारा है, उसको समझने की कोशिश करें आप। चूंकि कायदे मिल्लत की मौजूदगी और जलवागरी है, शोशे छोड़े जाते हैं मस्जिदों, मदरसों, कुरान और तुम्हारी दाढ़ियों पर, मजहब इस्लाम पर। मगर तकलीफ कब होती है मालूम है? किसी ने मस्जिद के खिलाफ बोल दिया या किसी ने कंकर डाल दी, तुम्हें खबर मिली, तुमने रोड शो किया, रोड जाम किया, जाकर डीएम आईजीएम कप्तान को मेमोरेंडम दिया, मेरी मस्जिद के खिलाफ हमला, मेरी मस्जिद के खिलाफ मैसेज, मेरी मस्जिद के खिलाफ आवाज, मेरी मस्जिद के खिलाफ ये बोल दिया। अगर शर्म नहीं आती है मुसलमान तुझे? सिर्फ सोशल मीडिया पर मैसेज लिखना जानते हो, सिर्फ रोड जाम करना जानते हो, सिर्फ आवाजें उठाना जानते हो, जवाब में मैसेज में सोशल मीडिया पे गालियां लिखना जानते हो। मेरी मस्जिद पर कंकर मार दी, मेरी मस्जिद के खिलाफ उसने मैसेज लिख दिया। मैं कायदे मिल्लत की मौजूदगी में बड़ा जिम्मेदार जुमला बोल रहा हूँ, सुन लो। आज के इस दौरे पुरफितन में सोशल मीडिया पर जबान खोल के मस्जिदों की हिफाजत रखी हो सकती, मैसेज लिख के मदरसों की हिफाजत रखी हो सकती, मगर मस्जिदों की हिफाजत करना चाहते हो तो 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। जिस दिन तुम 5 टाइम के नमाजी बन जाओगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो खुदा के घरों पे उंगली उठा। वाह 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 वाह। गलत फहमी में हो तुम, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिल में भी मुसलमान बन जा। तू बोले तो लगे मुसलमान है, तू चले तो लगे मुसलमान है, तू खाए तो लगे मुसलमान है, तू पिए तो लगे मुसलमान है, तू सोए तो लगे मुसलमान है, तू जागे तो लगे मुसलमान
मुसलमान है, घर में बैठा हो तो लगे मुसलमान है, मैदान में निकले तब लगे मुसलमान है। पहचान खोए बैठे हो, फिर कहते हो मौलाना साहब समझ में नहीं आ रहा, हालात हमारे खिलाफ हैं। कोई हुकूमत तेरे खिलाफ नहीं है, गलत है बात। मैं नहीं मानता इस चीज को। कहां रखोगे इन चीजों को? कुरान ने कहा था तुम ही रहोगे इज्जतदार, शर्त यह है मोमिन बन के रहना। जोर से पूरी ताकत से। तो फिर कुरान तो अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है? अल्लाह का, जोर से बोलो, अल्लाह का कलाम। क्या है कुरान? अल्लाह का कलाम। और अल्लाह सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात नहीं। अल्लाह सच्चा, उसका कुरान सच्चा, जिसके सर पर नाज़िल हुआ मक्के मदीने में वो नबी सच्चा। फिर तुम जलील क्यों हुए? फिर रुस्वा क्यों? फिर बदनाम क्यों? फिर तबाह क्यों? फिर बर्बाद क्यों? फिर जगह जगह तुम्हारी मॉब लिंचिंग क्यों? फिर तुम्हारी इज्जतों पर निशाने क्यों? तुम्हारी बेटियां गैरों के घरों में क्यों? क्या है ये सब? मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, तुम जवाब दो। फैसला अब किसी और से मत कराओ। फिर आओ जालूए अदब बिछा के कुरान के सामने और आकर कहो कुरान तू जवाब दे। ज्यादा इज्जत का था, पिट क्यों रहे हैं हम? जलील क्यों हैं हम? रुस्वा क्यों हैं हम? मर क्यों रहे हैं हम? तबाह क्यों हो रहे हैं हम? तो कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। तुम पर जो ये मुश्किलें आ रही हैं, ये सब तुम्हारे हाथों के करतूत है। व यअफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताएं माफ कर देता है। वरना तू इस लायक तेरे लिए आसमान से पानी बरसे, तू इस लायक तेरे लिए जमीन से मगजियात निकले, तू इस लायक तेरे लिए पहाड़ों से ऑक्सीजन निकले। ना ना, अरे जितने बड़े झूठे हो तुम, जमीन फट गई होती, तुम्हें निकल गई होती। मगर जब जब कोई अजाब तुम पर उतरना चाहता है तो कोई बगदाद में गौसे आदम बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में कोई नुतील बन के रोक लेता है, कोई कलियर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, कोई दिल्ली में निजामुद्दीन बन के रोक लेता है, तो कोई कछोचा में मखदूम शिमला बन के रोक लेता है, तो कोई बरेली में इमाम अहमद रजा बन के रोक लेता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।